बदलाव करके एक सुपर पावरफुल, कॉन्फिडेंट और अनस्टॉपेबल वर्जन ऑफ योरसेल्फ बना सकते हैं। यह समरी सिर्फ एक वीडियो या स्क्रिप्ट नहीं है। यह एक पावरफुल रिमाइंडर है कि आपकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ, सबसे बड़ा सपोर्ट और सबसे बड़ा मोटिवेटर कोई और नहीं बल्कि आप खुद हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की यह इंस्पायरिंग कहानी, सेल्फ ग्रोथ, अनलिमिटेड एम्बिशन और रियल लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन की। वेलकम टू गोलारी बुक्स, जहां हर किताब आपको खुद से गहराई से मिलवाती है, आपको नई नजर देती है और आपकी लाइफ को हमेशा के लिए बदल देती है। चैप्टर 1, यू आर द ग्रेटेस्ट एसेट। कभी कभी हम जिंदगी में इतने ज्यादा उलझ जाते हैं, इतने सारे टेंशन्स में घिर जाते हैं कि जॉब की प्रेशर, रिश्तों की जिम्मेदारियां, पैसे की चिंता, फ्यूचर की अनिश्चितता हमें एक सबसे जरूरी चीज को पूरी तरह भूलने पर मजबूर कर देती है, और वह है खुद को। अब जरा गहराई से सोचो, अगर तुम्हारे पास दुनिया की सारी लग्जरी हो जाए, महंगी कारें, आलीशान बंगलो, ढेर सारा पैसा, ऊंचा स्टेटस और नाम, लेकिन अंदर से तुम खुद को पूरी तरह खो चुके हो, तुम्हारी आत्मा थकी हुई हो, तुम्हारा कॉन्फिडेंस गायब हो, तो क्या वह सब कुछ सच में इम्पोर्टेंट रहेगा? क्या वह सब आपको असली सुकून, असली खुशी और असली पीस दे पाएगा? बिल्कुल नहीं ना, क्योंकि असली सक्सेस, असली खुशी और असली फुलफिलमेंट तब आती है जब इंसान खुद को गहराई से समझ ले, खुद पर पूरा भरोसा करना सीख जाए और खुद में लगातार बिना रुके इन्वेस्ट करना शुरू कर दे। लेकिन अफसोस की बात यह है कि हम बचपन से ही यही सिखाए जाते हैं, अच्छे मार्क्स लाओ, टॉप कॉलेज में एडमिशन पाओ, अच्छी नौकरी हासिल करो, पैसा कमाओ और सेटल हो जाओ। लेकिन कोई भी नहीं बताता कि खुद को बेहतर बनाना, खुद की वैल्यू को लगातार बढ़ाना और खुद को हमेशा प्रायोरिटी देना कितना ज्यादा जरूरी और लाइफ चेंजिंग है। एक बार एक लड़का था जो रोजाना दूसरों को खुश करने में, उनकी हर एक्सपेक्टेशन को पूरा करने में, उनकी हर छोटी बड़ी जरूरत को ध्यान में रखते हुए अपना पूरा समय और एनर्जी लगा देता था। वो सोचता था कि अगर लोग खुश रहेंगे, अगर सबकी अपेक्षाएं पूरी होंगी, तो उसे भी अंदर से पीस मिलेगा। लेकिन अंदर ही अंदर वह धीरे धीरे टूटता जा रहा था, उसकी एनर्जी खत्म होने लगी, उसका मोटिवेशन गायब होने लगा, और सबसे खतरनाक बात यह हुई कि उसे खुद पर विश्वास करना ही बंद हो गया। तभी एक दिन उसने खुद से एक बहुत सिंपल लेकिन पावरफुल सवाल पूछा, मैं दूसरों के लिए इतना कुछ कर रहा हूँ, इतना समय और एनर्जी दे रहा हूँ, लेकिन खुद के लिए क्या कर रहा हूँ? खुद की ग्रोथ के लिए क्या कर रहा हूँ? वहीं से उसकी पूरी जिंदगी एक नई दिशा में मुड़ गई। उसने कोई बड़ा कोर्स ज्वाइन नहीं किया, ना ही कोई महंगा सेमिनार अटेंड किया या कोई कोच हायर किया। उसने सबसे पहला और सबसे जरूरी स्टेप लिया, खुद को क्वालिटी टाइम देना। सुबह के 10 मिनट अकेले बैठना, अपने दिल की गहराई से सुनना, अपने सपनों को समझना और यह रियलाइज करना कि उसकी लाइफ की सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी और की नहीं बल्कि उसकी खुद की है। वो हर दिन 15 मिनट कुछ नया पढ़ता, छोटे छोटे लेकिन स्मार्ट गोल सेट करता, अपनी बॉडी का पूरा ख्याल रखने लगा, अच्छा खाना खाता, एक्सरसाइज करता, और सबसे बड़ी बात, उसने अपने अंदर की वॉइस को सुनना, उस पर भरोसा करना शुरू किया। धीरे धीरे उसके अंदर एक गजब की क्लैरिटी आने लगी। और जब इंसान खुद को गहराई से समझने लगता है, खुद पर भरोसा करने लगता है, तो दुनिया भी उसे समझने लगती है, दुनिया भी उसे वैल्यू देने लगती है। हम अपनी सैलरी पर पूरी तरह डिपेंड रहते हैं, अपने बॉस के अप्रूवल पर, अपने दोस्तों की तारीफों पर, सोसाइटी की वैलिडेशन पर। लेकिन अगर आप एक दिन के लिए भी खुद के साथ शांति से बैठ जाएं, खुद से बात करें, तो आपको एहसास होगा कि आप खुद एक पूरी दुनिया हो। आपके अंदर वह अनलिमिटेड पोटेंशियल है जो किसी भी इन्वेस्टमेंट, किसी भी स्टॉक या प्रॉपर्टी से कहीं ज्यादा वैल्यूएबल और सिक्योर है। सोचो, अगर आप रोज सिर्फ 30 मिनट खुद को दो, 10 मिनट अपने माइंड को शार्प करने के लिए, 10 मिनट बॉडी को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए और 10 मिनट अपनी सोल को नरिश करने के लिए, तो 1 साल में आप खुद को कितना ज्यादा अपग्रेड कर सकते हो।
कितना ज्यादा पावरफुल और कॉन्फिडेंट बना सकते हो। ये कोई फैंटेसी या ड्रीम नहीं है, ये एक रियल ट्रुथ है जिसे बहुत सारे लोग इग्नोर करते हैं, बहुत सारे लोग समझते ही नहीं। हम पैसा बैंक में डिपॉजिट करते हैं ताकि इंटरेस्ट मिले, ताकि रिटर्न मिले, लेकिन अगर आप हर दिन डिसिप्लिन, कंटिन्यूअस लर्निंग और सेल्फ अवेयरनेस को डिपॉजिट करो, खुद में लगाओ, तो जो इंटरेस्ट आपको लाइफ में मिलेगा वह किसी बैंक की रिटर्न से कहीं ज्यादा, कहीं गुना ज्यादा होगा। कई लोग कहते हैं मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास एनर्जी नहीं है, लेकिन सच ये है कि हमारे पास प्रायोरिटी की कमी है, क्लैरिटी की कमी है, विजन की कमी है। अगर आप खुद को प्रायोरिटी नहीं बनाओगे, खुद को टॉप पर नहीं रखोगे, तो दुनिया भी आपको पीछे धकेल देगी, आपको इग्नोर कर देगी। हर बार जब आप खुद को इग्नोर करते हो, खुद की जरूरतों को साइडलाइन करते हो, आप खुद की आइडेंटिटी को थोड़ा थोड़ा खो देते हो। और हर बार जब आप खुद के लिए एक छोटा सा कदम उठाते हो, एक छोटा सा एक्शन लेते हो, वह एक स्टेप आपको फ्यूचर की उस वर्जन की तरफ ले जाता है जो आप बनना चाहते हो, जो आप डिजर्व करते हो। जिंदगी की सबसे बड़ी और सबसे स्मार्ट इन्वेस्टमेंट कोई म्यूचुअल फंड, कोई प्रॉपर्टी, कोई गोल्ड या स्टॉक नहीं है। सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट आप खुद हो, आपका दिमाग हो, आपका शरीर हो, आपका माइंडसेट हो। तो अब वक्त आ गया है कि हम अपनी सबसे कीमती संपत्ति खुद को पूरी तरह सीरियसली लेना शुरू करें। शुरुआत छोटी हो सकती है, बहुत छोटी हो सकती है, लेकिन उसका असर जिंदगी भर रहता है, जिंदगी बदल देता है। बिकॉज इन द एंड ओनली वन ट्रूथ रिमेन्स, इफ यू ग्रो एवरीथिंग अराउंड यू ग्रोज। अब ये पूरी तरह आप पर है कि आप खुद में कितना और कब से इन्वेस्ट करना शुरू करते हो, कितनी सीरियसली लेते हो। चैप्टर 2, टाइम इज योर रियल करेंसी। क्या आपको पता है इस दुनिया में सबसे अमीर इंसान और सबसे गरीब इंसान दोनों के पास एक चीज बिल्कुल बराबर होती है, वो है टाइम। हर किसी के पास दिन के 24 घंटे हैं, 4024 मिनट है, ना 1 मिनट ज्यादा, ना 1 सेकंड कम। लेकिन फर्क वहां से शुरू होता है कि कौन उस टाइम को बिना सोचे समझे खर्च करता है और कौन उसे बहुत वाइजली, बहुत स्ट्रैटेजिकली इन्वेस्ट करता है। हम अक्सर सोचते हैं कि पैसा कमाना सबसे जरूरी है और इसलिए हम पूरा समय वही करने में लगा देते हैं जो शायद हमें पसंद नहीं है, जो सिर्फ बिल्स भरने के लिए है, जो सिर्फ सर्वाइवल के लिए है। और उस प्रोसेस में हम अपनी असली करेंसी यानी समय को धीरे धीरे अनजाने में खोते जाते हैं। सोचो, अगर किसी दिन कोई तुम्हें 1000 रुपए दे और कहे कि इन्हें किसी भी तरह से खर्च कर लो, तो क्या तुम उन्हें यूं ही बिना सोच समझ के फेंक दोगे, बर्बाद कर दोगे? बिल्कुल नहीं ना। लेकिन फिर हम अपने कीमती घंटे, कीमती मिनट स्क्रोलिंग में, गसिप में, ओवरथिंकिंग में, लेजीनेस में, बेकार की चीजों में क्यों खर्च कर देते हैं, जैसे वो कभी खत्म ही नहीं होंगे, जैसे टाइम अनलिमिटेड हो। समय सबसे अनमोल, सबसे कीमती और सबसे अनरिप्लेसेबल चीज है, क्योंकि एक बार चला गया तो वह कभी वापस नहीं आता, कभी रिकवर नहीं होता। पैसा दोबारा कमाया जा सकता है, खोया हुआ रिश्ता दोबारा बनाया जा सकता है, खोई हुई चीज दोबारा खरीदी जा सकती है, लेकिन टाइम वंस गॉन इज गॉन फॉरएवर। अब एक छोटी सी लेकिन इंस्पायरिंग कहानी सुनो। एक लड़की थी जो हर दिन सोचती थी कि कल से पढ़ाई शुरू करूंगी, कल से मॉर्निंग वॉक पर जाऊंगी, कल से मेडिटेशन करूंगी, कल से हेल्दी ईटिंग शुरू करूंगी। लेकिन वह कल कभी आया ही नहीं। दिन हफ्ते में बदल गए, हफ्ते महीनों में और महीने सालों में। और जब उसे होश आया, जब उसे रियलाइजेशन हुआ, तो वह ऑलरेडी 5 साल पीछे थी अपने ड्रीम से, अपने गोल से। वह कहती थी, काश मैंने टाइम की वैल्यू पहले समझी होती, काश मैंने उसे सीरियसली लिया होता। हमें लगता है कि हमारे पास बहुत टाइम है, अभी तो जिंदगी पड़ी है, लेकिन हकीकत ये है कि टाइम साइलेंटली हमें पीछे छोड़ता रहता है, साइलेंटली हमें ओवरटेक कर लेता है और हम बस सोचते रहते हैं, प्लान करते रहते हैं, अभी तो बहुत टाइम है, अभी तो शुरू करेंगे। असल में जो इंसान इस सच को जल्दी समझ लेता है कि उसका समय उसकी सबसे बड़ी ताकत है, उसकी सबसे बड़ी पावर है, वही इंसान जिंदगी में सब कुछ अचीव कर लेता है, सब कुछ हासिल कर लेता है। टाइम को इन्वेस्ट करना मतलब सिर्फ बिजी रहना नहीं होता, सिर्फ एक्टिव दिखना नहीं होता,
इसका मतलब है राइट डायरेक्शन में, राइट एक्टिविटीज पर, राइट गोल्स पर अपना समय देना। एग्जाम्पल के तौर पर, अगर आप हर दिन 30 मिनट कोई नई स्किल सीखते हो, कोई नया कोर्स करते हो, तो 1 साल में आप 180 घंटे एक्सपर्ट बन चुके होंगे उस स्किल में, आप उस फील्ड में मास्टर बन चुके होंगे। अगर आप हर दिन 15 मिनट रीडिंग करते हो, अच्छी किताबें पढ़ते हो, तो साल भर में 101 किताबें पढ़ सकते हो, 100 से ज्यादा किताबें। सोचिए क्या फर्क आएगा आपके सोचने के तरीके में, आपके डिसीजंस में, आपके कॉन्फिडेंस में। और हाँ, ये भी सच है कि हर कोई बिजी है, हर कोई कहता है मेरे पास टाइम नहीं है, लेकिन फर्क वहाँ होता है कि कोई अपने टाइम से रिजल्ट्स निकालता है, कोई अपने टाइम से ग्रोथ क्रिएट करता है, और कोई बस एक्सक्यूजेस देता है, बस कंप्लेन करता है। जो लोग कहते हैं मेरे पास टाइम नहीं है, वह अक्सर अपना समय वहाँ खर्च कर रहे होते हैं जहाँ उन्हें कुछ रिटर्न नहीं मिलती, कुछ वैल्यू नहीं मिलती, जैसे नेटफ्लिक्स बिंज वॉचिंग, एंडलेस सोशल मीडिया स्क्रोलिंग, यूजलेस कॉन्वर्सेशंस, नेगेटिव थॉट्स। अब सवाल यह है, क्या आप अपना समय खर्च कर रहे हो या उसे बहुत वाइजली, बहुत स्ट्रैटेजिकली इन्वेस्ट कर रहे हो? टाइम आपका सबसे साइलेंट लेकिन सबसे पावरफुल बिजनेस पार्टनर है। अगर आप उसके साथ सही डिसीजंस लोगे, सही चॉइस करोगे, तो वह आपको साइलेंटली ग्रो करेगा, साइलेंटली आगे ले जाएगा। और अगर आप उसे इग्नोर करोगे, उसे वेस्ट करोगे, तो वह साइलेंटली आपको पीछे छोड़ देगा, आपको फेल कर देगा। जिंदगी का सबसे बड़ा रिग्रेट यही होता है, काश मैंने पहले शुरू किया होता, काश मैंने टाइम को सीरियसली लिया होता। लेकिन गुड न्यूज यह है, आप आज भी शुरू कर सकते हो, अभी भी शुरू कर सकते हो। आज ही तय करो कि कल का। इंतजार नहीं करना, प्रोक्रास्टिनेशन नहीं करना। हर दिन के कुछ मिनट सिर्फ खुद को दो, चाहे वो हेल्थ हो, नॉलेज हो, स्किल डेवलपमेंट हो, या अपने गोल की तरफ एक छोटा सा स्टेप हो। समय वह बीज है जिसे आप अगर रोज पानी दो, रोज नरिश करो, तो वह एक दिन एक मजबूत विशाल पेड़ बनता है। लेकिन अगर आप उसे इग्नोर करते रहो, उसे नेग्लेक्ट करते रहो, तो वह सूख जाएगा और आप खाली हाथ रह जाओगे, रिग्रेट करते रह जाओगे। अब सोचो, आज से अगर आप हर दिन सिर्फ 1 घंटा खुद में इन्वेस्ट करो, खुद की ग्रोथ में लगाओ, तो साल भर में आपके पास 365 घंटे होंगे, पूरे 365 घंटे। इतने में आप कोई नई लैंग्वेज फ्लुएंटली सीख सकते हो, कोई ऑनलाइन बिजनेस शुरू कर सकते हो, कोई साइड हसल क्रिएट कर सकते हो, या अपनी फिटनेस को पूरी तरह ट्रांसफॉर्म कर सकते हो। सब कुछ आपके हाथ में है, सब कुछ आपकी चॉइस पर डिपेंड करता है। पैसा खर्च करके आप कुछ चीजें खरीद सकते हो, कुछ मटेरियल चीजें हासिल कर सकते हो, लेकिन टाइम इन्वेस्ट करके आप खुद को पूरी तरह बदल सकते हो, खुद को अनस्टॉपेबल बना सकते हो। इसलिए अगली बार जब भी आपका मन भटके या आप सोचो थोड़ा रेस्ट कर लेता हूँ, थोड़ा बाद में कर लूंगा, तो खुद से एक सवाल पूछो, क्या मैं इस वक्त अपना समय वाइजली यूज कर रहा हूँ? क्या मैं इसे इन्वेस्ट कर रहा हूँ? क्योंकि याद रखो, टाइम इज योर रियल वेल्थ। लूज इट एंड यू लूज एवरीथिंग। यूज इट वाइजली एंड यू कैन क्रिएट एनीथिंग, यू कैन अचीव एनीथिंग। तो अभी से इसी वक्त से अपना समय खुद में लगाना शुरू कर दो, खुद की ग्रोथ में लगाना शुरू कर दो। चैप्टर 3, अपग्रेड योर माइंड डेली। तुम्हारा दिमाग एक सुपर एडवांस्ड कंप्यूटर की तरह है, लेकिन फर्क ये है कि इस कंप्यूटर का कोई लिमिट नहीं है, कोई कैपेसिटी कैप नहीं है। जितना ज्यादा तुम इसे इस्तेमाल करोगे, जितना ज्यादा इसमें नया नॉलेज, नई इंफॉर्मेशन, नई स्किल्स डालोगी, ये उतना ही पावरफुल, उतना ही फास्ट और उतना ही शार्प बनता जाएगा। लेकिन अगर तुम इसे खाली छोड़ दोगे, अगर तुम इसे नेग्लेक्ट कर दोगे, तो ये धीरे धीरे डल होता जाएगा, पुराने पैटर्न्स में फंसा रहेगा, नेगेटिव थॉट्स में अटका रहेगा, और एक दिन तुम्हें ही पीछे खींचने लगेगा, तुम्हारी ग्रोथ को ब्लॉक करने लगेगा। अब एक सवाल गहराई से सोचो, तुम्हारा फोन या लैपटॉप अगर पुराना हो जाए, स्लो हो जाए, हैंग करने लगे, तो क्या करते हो? अपडेट करते हो, सॉफ्टवेयर अपडेट करते हो, रीसेट करते हो, नया वर्जन इंस्टॉल करते हो, लेकिन अपने माइंड को, अपने दिमाग को हम सालों तक वैसे ही छोड़ देते हैं। वही पुरानी सोच, वही पुराने डाउट्स, वही पुराने फियर्स, वही पुराने एक्सक्यूजेस, और फिर उम्मीद करते हैं कि जिंदगी अपने आप बदल जाएगी, सक्सेस अपने आप आ जाएगी।
सच तो ये है कि लाइफ तब तक नहीं बदलती, कुछ नया नहीं होता, जब तक माइंडसेट नहीं बदलता, जब तक थिंकिंग नहीं अपग्रेड होती। कई लोग हर दिन जिम जाते हैं, घंटों पसीना बहाते हैं, बॉडी बनाते हैं, मसल्स बिल्ड करते हैं, लेकिन अपने दिमाग को कभी वर्कआउट नहीं करवाते, कभी चैलेंज नहीं देते। और जब भी कोई रियल चैलेंज आता है, कोई रियल प्रॉब्लम आती है, तो फिजिकल स्ट्रेंथ काम नहीं आती, मेंटल क्लैरिटी काम आती है, मेंटल स्ट्रेंथ काम आती है। क्योंकि दुनिया को जीतने से पहले, किसी भी गोल को अचीव करने से पहले अपने दिमाग को जीतना पड़ता है, अपने नेगेटिव थॉट्स को कंट्रोल करना पड़ता है। एक आदमी था जो अपनी जॉब से पूरी तरह तंग आ चुका था, फ्रस्ट्रेटेड था। हर दिन वही बोरिंग काम, वही रूटीन, वही स्ट्रगल और कोई ग्रोथ नहीं, फॉल नहीं। लेकिन वह कभी बाहर नहीं निकल पाया, कभी नई जॉब नहीं चेंज कर पाया, क्योंकि उसके माइंड में एक लिमिटिंग बिलीफ बैठा था, मैं इससे बेहतर कर ही नहीं सकता, मैं इसके लायक ही नहीं हूँ, क्योंकि उसने अपने माइंड को कभी अपग्रेड किया ही नहीं, कभी नया नॉलेज नहीं डाला। उसने कभी नहीं पढ़ा कि लोग कैसे अपनी लाइफ बदलते हैं, कैसे करियर स्विच करते हैं। उसने कभी नहीं देखा कि हैबिट्स कैसे बनती है, कॉन्फिडेंस कैसे ग्रो होता है, स्किल्स कैसे डेवलप होती है। अब सोचो, अगर वह हर दिन सिर्फ 15 मिनट सेल्फ डेवलपमेंट पर लगाता, कोई अच्छी किताब पढ़ता, एक पॉडकास्ट सुनता, एक आर्टिकल एक्सप्लोर करता, एक नई स्किल ट्राई करता, तो क्या उसका सोचने का तरीका वही रहता? शायद नहीं। शायद आज वह किसी नई जगह पर होता, किसी नई जिंदगी में होता, किसी नई सक्सेस स्टोरी का हिस्सा होता। हमारे माइंड को रोज एक नए फ्यूल की जरूरत होती है, रोज नई एनर्जी की जरूरत होती है, और वो फ्यूल है नॉलेज, नई इंफॉर्मेशन, नई इंसाइट्स। हर दिन थोड़ा थोड़ा पढ़ना, सीखना, रिसर्च करना और अपने कंफर्ट जोन से बाहर जाना, ये हमारी थिंकिंग को शार्पन करता है, ब्रॉडन करता है, नई पॉसिबिलिटीज खोलता है। नॉलेज से पावर आता है, नॉलेज से कॉन्फिडेंस आता है, लेकिन उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है अवेयरनेस, सेल्फ अवेयरनेस। जब हमें पता होता है कि हम क्या सोच रहे हैं, क्यों सोच रहे हैं, किन पैटर्न्स में फंसे हैं, तब हम अपनी सोच को कंट्रोल कर सकते हैं। तब हम कंपैरिजन से, जेलसी से, डाउट से, फियर से खुद को बचा पाते हैं, खुद को प्रोटेक्ट कर पाते हैं। कई लोग कहते हैं मुझे पढ़ना पसंद नहीं है, या मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास एनर्जी नहीं है। लेकिन यही लोग दिन भर इंस्टाग्राम पर स्क्रॉल कर सकते हैं, घंटों रील्स देख सकते हैं, घंटों मूवीज बिंज कर सकते हैं, और बेकार की चीजों में माइंड को ऑक्यूपाई रख सकते हैं, माइंड को डिस्ट्रैक्ट रख सकते हैं। असल में प्रॉब्लम इंटरेस्ट की नहीं है, प्रायोरिटी की है, डिसिप्लिन की है। अगर आप सच में अपनी लाइफ बदलना चाहते हो, सच में ग्रो करना चाहते हो, तो आपको हर दिन अपने माइंड को नया बनाना पड़ेगा, नए आइडियाज से, नए चैलेंजेस से, नए एक्सपीरियंस से, और सबसे जरूरी नए बिलीफ सिस्टम से, पॉजिटिव बिलीफ से। माइंड अपग्रेड करने का सबसे आसान और सबसे पावरफुल तरीका है सवाल पूछना, सेल्फ क्वेश्चनिंग। खुद से पूछो, मैं कौन हूँ, मैं क्या चाहता हूँ, मेरे अंदर क्या कमी है, क्या स्ट्रेंथ है, मैं आज खुद को थोड़ा बेटर कैसे बना सकता हूँ, क्या एक छोटा सा स्टेप ले सकता हूँ। जब आप हर दिन खुद से ये सवाल पूछते हो, डेली रिफ्लेक्ट करते हो, तो आपका माइंड ऑटो पायलट से बाहर आता है। वह जागता है, सोचता है, इवॉल्व करता है, ग्रो करता है। आपके सोचने का तरीका ही आपके डिसीजंस को शेप करता है, और डिसीजंस ही आपके फ्यूचर को डिजाइन करते हैं, आपके डेस्टिनी को क्रिएट करते हैं। इसलिए हर दिन थोड़ा वक्त निकालो अपने माइंड को एक्सपेंड करने के लिए, ब्रॉडन करने के लिए। कोई छोटी किताब पढ़ो, कोई इंस्पायरिंग वीडियो देखो, कोई मोटिवेशनल पॉडकास्ट सुनो, किसी ऐसे इंसान की लाइफ स्टडी करो, पढ़ो जिसने मुश्किलों से लड़कर जीरो से शुरू करके कुछ बड़ा किया हो, कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अचीव किया हो। क्योंकि जब आप दूसरों की ग्रोथ देखते हो, दूसरों की सक्सेस स्टोरीज पढ़ते हो, तो आपकी सोच खुद बड़ी होने लगती है, आपकी विजन बड़ी होने लगती है। हर दिन माइंड को अपग्रेड करना मतलब है हर दिन अपने फ्यूचर को बेहतर बनाना, ब्राइटर बनाना। हर नया थॉट, हर नया आइडिया, हर नई सीख एक नया कदम है उस इंसान की तरफ जो आप बनना चाहते हो, जो आप डिजर्व करते हो। इसलिए आज से यह फैसला लो कि आप अपने माइंड को भूखा नहीं रखेंगे, उसे नेग्लेक्ट नहीं करेंगे। उसे डेली कुछ नया, कुछ वैल्यूएबल, कुछ ग्रोथ ओरिएंटेड मिलेगा।
क्योंकि अगर माइंड ग्रो करता है तो दुनिया आपको अलग नजर आने लगती है, अपॉर्चुनिटीज दिखने लगती है, पॉसिबिलिटीज दिखने लगती है, सॉल्यूशंस दिखने लगते हैं, और सबसे बड़ी बात, आप खुद को ट्रस्ट करने लगते हैं, खुद पर भरोसा करने लगते हैं। और जब इंसान खुद पर भरोसा करने लगे, खुद की पावर को रियलाइज करने लगे, तब वह कुछ भी हासिल कर सकता है, कुछ भी अचीव कर सकता है। तो आज अभी इस पल से खुद से वादा करो कि हर दिन अपने माइंड को थोड़ा बेटर बनाओगे, थोड़ा शार्पर बनाओगे। बिकॉज अ पावरफुल माइंड क्रिएट्स अ पावरफुल लाइफ, अ अनस्टॉपेबल लाइफ। चैप्टर 4, प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव योर हेल्थ। इंसान तब तक कुछ भी हासिल नहीं कर सकता, कोई बड़ा गोल अचीव नहीं कर सकता, जब तक उसके पास एक चीज नहीं होती, हेल्थ। और अजीब बात यह है कि हम सबको ये पता होता है, हम सब जानते हैं, लेकिन फिर भी हम इसे सबसे ज्यादा नजरअंदाज करते हैं, सबसे ज्यादा नेग्लेक्ट करते हैं। हम अपने गोल्स के पीछे भागते हैं, पैसे के पीछे भागते हैं, स्टेटस और अप्रूवल के पीछे भागते हैं, लेकिन उस चीज को खो देते हैं जो इन सबको एंजॉय करने के लिए, इन सबको लंबे समय तक बनाए रखने के लिए सबसे जरूरी है। कभी कभी जिंदगी बहुत अनफेयर लगती है, जब कोई बहुत टैलेंटेड इंसान, बहुत स्मार्ट इंसान बस इसलिए पीछे रह जाता है क्योंकि उसका बॉडी और माइंड उसका साथ नहीं देते। उसे हर समय हेडेक रहता है, उसका डाइजेशन खराब रहता है, उसका एनर्जी लेवल बहुत लो होता है, हमेशा थकान रहती है, और वह सोचता है कि वह अनलकी है, बदकिस्मत है। लेकिन हकीकत ये है कि उसने अपने लक को खुद खराब किया, खुद निगलेक्ट किया, अपनी हेल्थ की केयर ना करके, अपनी बॉडी को इग्नोर करके। हेल्थ कोई लग्जरी नहीं है, कोई ऑप्शनल चीज नहीं है, ये फाउंडेशन है, बेस है। अगर आप एक मजबूत बिल्डिंग बनाना चाहते हैं, एक अनस्टॉपेबल लाइफ क्रिएट करना चाहते हैं, तो नींव को मजबूत करना पड़ेगा। और आपके जीवन की नींव है आपका शरीर, आपका मेंटल स्टेट, आपकी डेली एनर्जी और आपका ओवरऑल वेलबींग। अब सोचिए, अगर आपका माइंड टायर्ड हो, बॉडी वीक हो, मसल्स कमजोर हो और अंदर से हर वक्त एक थकावट, एक सुस्ती महसूस हो, तो क्या आप किसी नए चैलेंज को एक्सेप्ट कर सकते हैं, हैंडल कर सकते हैं? क्या आप फोकस से काम कर सकते हैं, प्रोडक्टिव रह सकते हैं? क्या आप कॉन्फिडेंट दिख सकते हैं, कॉन्फिडेंट फील कर सकते हैं? आंसर है नहीं, क्योंकि जब बॉडी और माइंड थके हुए हों, कमजोर हो, तो सोल भी धीरे धीरे थकने लगती है, कमजोर पड़ने लगती है। एक लड़का था जो दिन रात काम करता था, सुबह ऑफिस में 9 to 5, शाम को फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट्स, वीकेंड में साइड हसल, एक्स्ट्रा इनकम सोर्स। लेकिन धीरे धीरे उसे नींद नहीं आती थी, अच्छी नींद नहीं मिलती थी, खाना पचता नहीं था, डाइजेशन इश्यूज हो गए, हर वक्त चिड़चिड़ापन रहने लगा, मूड स्विंग्स होने लगे। उसका काम भी अब वैसे नहीं हो पा रहा था जैसे पहले होता था, क्वालिटी ड्रॉप हो गई। फिर एक दिन वह सिंपली कोलैप्स कर गया, अचानक गिर पड़ा, हॉस्पिटल में भर्ती होना पड़ा, ट्रीटमेंट लेना पड़ा। डॉक्टर ने एक बात कही, तुमने अपने सिस्टम को इतना ज्यादा पुश किया, इतना ओवरलोड किया कि अब वह रिकवरी मांग रहा है, रेस्टोरेशन मांग रहा है। अब सवाल उठता है, क्या हेल्थ को अच्छा रखना बहुत डिफिकल्ट है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है? क्या हमें जिम में 2 घंटे बिताने हैं, घंटों वर्कआउट करना है, या महंगे सप्लीमेंट्स लेने हैं, महंगी डाइट प्लान फॉलो करने हैं? बिल्कुल नहीं। रियल हेल्थ बिगिंस विद स्मॉल कॉन्शियस एक्शंस, स्मॉल डेली चॉइसेस। सुबह 10 मिनट की वॉक, 7 से 8 घंटे की क्वालिटी नींद, सिंपल होम कुक्ड हेल्दी खाना और दिन में भरपूर पानी पी लेना, यही है असली लग्जरी, असली वेल्थ। और सबसे जरूरी चीज, पीस ऑफ माइंड, मेंटल पीस। मेंटल हेल्थ कोई अलग चीज नहीं है, कोई सेपरेट कैटेगरी नहीं है। अगर आप स्ट्रेस में रहते हो, एंजाइटी में रहते हो, हर वक्त अपने माइंड को ओवरथिंक करने देते हो, नेगेटिव थॉट्स में डूबे रहते हो, तो वह भी आपकी फिजिकल हेल्थ को डैमेज करता है, धीरे धीरे खराब करता है। इमोशनल पेन भी उतनी ही असली होती है, उतनी ही पावरफुल होती है जितनी फिजिकल पेन। और अगर उसे हील नहीं किया गया, अगर उसे एड्रेस नहीं किया गया, तो वह धीरे धीरे बॉडी में डिजीज बन जाती है, हेल्थ इश्यूज क्रिएट कर देती है। इसलिए सेल्फ केयर सिर्फ फेस वॉश, स्किन केयर और स्पा तक सीमित नहीं है।
सेल्फ केयर मतलब अपने आप को क्वालिटी टाइम देना, अपने फीलिंग्स को समझना, अपने इमोशंस को प्रोसेस करना और खुद से प्यार करना, खुद को वैल्यू देना। एक बहुत सिंपल लेकिन इफेक्टिव रूटीन भी आपकी लाइफ को पूरी तरह बदल सकती है, ट्रांसफॉर्म कर सकती है। सुबह उठकर थोड़ी स्ट्रेचिंग करना, थोड़ा गर्म पानी पीना, 5 से 10 मिनट ध्यान लगाना या बस चुपचाप बैठकर अपनी सांसों को महसूस करना और दिन में कम से कम एक हेल्दी मील लेना। न्यूट्रिशियस फूड खाना इतना ही बहुत है शुरुआत के लिए, बेसिक लेकिन पावरफुल। हम अक्सर सोचते हैं कि जब हमारी जिंदगी सही हो जाएगी, जब हम सेटल हो जाएंगे, तब हम हेल्थ पर ध्यान देंगे, तब जिम ज्वाइन करेंगे। लेकिन सच ये है, जब आप हेल्थ पर ध्यान दोगे, जब आप बॉडी और माइंड को स्ट्रॉन्ग बनाओगे, तभी आपकी जिंदगी सही होगी, तभी आप रियल सक्सेस अचीव कर पाओगे। क्योंकि जब बॉडी स्ट्रॉन्ग होती है, माइंड फ्रेश होता है, इमोशन स्टेबल होते हैं, तो डिसीजंस भी सही होते हैं, स्मार्ट होते हैं। आप ज्यादा कॉन्फिडेंट दिखते हो, ज्यादा एनर्जेटिक फील करते हो और सबसे बड़ी बात, आप अपने अंदर से डीपली कनेक्टेड महसूस करते हो, ग्राउंडेड फील करते हो। और यही कनेक्शन ही आपको दुनिया की भीड़ से अलग बनाता है। यही कनेक्शन आपको यूनिक बनाता है। आप अपने गोल्स को तभी चेस कर सकते हो, तभी अचीव कर सकते हो, जब आप लॉन्ग रन में फिट रहो, हेल्दी रहो। शॉर्टकट से, क्रैश डाइट से, ओवर वर्कआउट से सिर्फ बर्नआउट मिलेगा, इंजरी मिलेगी, लॉन्ग टर्म प्रोग्रेस नहीं, सस्टेनेबल ग्रोथ नहीं। इसीलिए आज एक वादा करो खुद से कि आप अपने शरीर को, अपने माइंड को, अपने इमोशंस को उतना ही अटेंशन दोगे, उतना ही केयर दोगे जितना आप अपने ड्रीम्स को देते हो, अपने गोल्स को देते हो। क्योंकि अगर बॉडी ही साथ छोड़ दे, अगर हेल्थ ही खराब हो जाए, तो ड्रीम्स तक पहुंचने का रास्ता कभी पूरा नहीं हो पाएगा, अधूरा रह जाएगा। अब वक्त आ गया है कि आप हेल्थ को पूरी तरह सीरियस लो, ना सिर्फ दिखावे के लिए, ना सिर्फ इंस्टाग्राम की परफेक्ट तस्वीरों के लिए, बल्कि इसलिए ताकि आप अपनी लाइफ को पूरी एनर्जी, पूरी क्लैरिटी, पूरी स्ट्रेंथ और पूरी अवेयरनेस के साथ जी सको, एंजॉय कर सको। क्योंकि इन द एंड अ हेल्दी यू इज द मोस्ट पावरफुल वर्जन ऑफ यू, द मोस्ट अनस्टॉपेबल वर्जन ऑफ यू। चैप्टर 5, नेटवर्थ इज नेटवर्क। कभी आपने गहराई से सोचा है कि कुछ लोग बिना ज्यादा मेहनत किए, बिना ज्यादा स्ट्रगल किए भी आगे कैसे बढ़ जाते हैं? उन्हें अच्छे मौके कैसे मिल जाते हैं? बेस्ट अपॉर्चुनिटीज कैसे नॉकिंग एट देयर डोर? लोग उनकी मदद क्यों करते हैं? उनका सपोर्ट क्यों करते हैं? इसका जवाब सिर्फ एक वर्ड में छिपा है, नेटवर्क। आपकी लाइफ में आपके आसपास जो लोग हैं, जिनके साथ आप समय बिताते हैं, वही आपको आगे बढ़ाते हैं या पीछे खींचते हैं, आपकी ग्रोथ को बूस्ट करते हैं या ब्लॉक करते हैं। एक अच्छा दोस्त, एक समझदार मेंटोर, एक इंस्पायरिंग कॉलीग, एक सपोर्टिव पार्टनर आपके दिमाग को नया डायरेक्शन देते हैं, नई इंसाइट्स देते हैं, नई पॉसिबिलिटीज दिखाते हैं। और वही दूसरी तरफ, अगर आपके आसपास नेगेटिव लोग हैं, कंप्लेनिंग करने वाले लोग हैं, जेलस लोग हैं या टॉक्सिक लोग हैं, तो आपकी ग्रोथ धीरे धीरे रुकने लगती है, आपकी एनर्जी ड्रेन होने लगती है, बिना आपको पता चले, अनजाने में। अब सोचिए, अगर आप खुद को ऐसे लोगों के साथ घेर लें जो हर दिन कुछ नया सीखते हैं, जो बड़े गोल सेट करते हैं, जो अपनी हेल्थ, माइंडसेट और स्किल्स पर लगातार काम करते हैं, तो क्या आप वैसे नहीं बनेंगे? क्या आपकी थिंकिंग वैसी नहीं हो जाएगी? हम सबकॉन्शियसली उन्हीं लोगों जैसे बनते हैं, उन्हीं हैबिट्स को अडॉप्ट करते हैं जिनके साथ हम सबसे ज्यादा समय बिताते हैं, जिनसे हम सबसे ज्यादा इंटरैक्ट करते हैं। एक वक्त था जब मैं सोचता था कि अकेले ही सब कर लूंगा, अकेले नॉलेज ले लूंगा, अकेले मेहनत कर लूंगा और बस कामयाब हो जाऊंगा, टॉप पर पहुंच जाऊंगा। लेकिन फिर एक दिन एक ऐसा इंसान मिला, तू मेहनती तो है, टैलेंटेड तो है, लेकिन अकेले चल रहा है, और अकेले चलने वाले रास्ते अक्सर बहुत लंबे होते हैं, बहुत स्लो होते हैं। उस दिन मैंने समझा कि सही लोगों से जुड़ना, उनसे सीखना, उनसे इंसाइट्स लेना और एक सपोर्टिव सर्कल बनाना कितना जरूरी है, कितना गेम चेंजिंग है। आपके पास जितनी स्किल्स हो, जितना टैलेंट हो, जितना नॉलेज हो, अगर आपको सही समय पर सही इंसान ना मिले, सही मेंटर ना मिले, सही अपॉर्चुनिटी ना मिले, तो वह सब बस आपके अंदर ही रह जाता है, बाहर नहीं आ पाता। नेटवर्क का मतलब सिर्फ कॉन्टैक्ट्स या लिंक्डइन कनेक्शंस नहीं है, सिर्फ नंबर्स नहीं है। नेटवर्क मतलब वो लोग
जो आपकी ग्रोथ में बिलीव करते हैं, जो आपको सही और ऑनेस्ट फीडबैक देते हैं, जो आपको चैलेंज करते हैं और जब आप हार मानने लगते हो, जब आप डाउट करने लगते हो तो आपको रिमाइंड करते हैं कि आपने कहां से शुरू किया था, आप कितने दूर आ चुके हो। एक बहुत सिंपल लेकिन पावरफुल रूल है। अगर आप किसी कमरे में सबसे समझदार इंसान हो, सबसे स्मार्ट हो, तो आपको कमरा बदलने की जरूरत है, अपना सर्कल चेंज करने की जरूरत है। ग्रोथ तब होती है जब आप ऐसे लोगों के बीच होते हो जो आपसे बेहतर होते हैं, जो आपसे ज्यादा नॉलेज रखते हैं, जो आपको पुश करते हैं, इंस्पायर करते हैं, मोटिवेट करते हैं और कभी कभी चैलेंज भी करते हैं, आपको बेटर वर्जन बनाने के लिए फोर्स करते हैं। और सबसे खास बात, नेटवर्क बनाना कोई लग्जरी नहीं है, कोई एक्स्ट्रा चीज नहीं है। यह एक कॉन्शियस हैबिट है, एक डेली प्रैक्टिस है। आप चाहे इंट्रोवर्ट हो या एक्सट्रोवर्ट, शाई हो या बोल्ड, अगर आप अपनी बात जेन्युइनली शेयर करते हैं, सामने वाले की बात ध्यान से सुनते हैं, वैल्यू देते हैं और कनेक्ट करने में ऑनेस्टी रखते हैं, सच्चाई रखते हैं, तो लोग नेचुरली आपकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, आपके साथ कनेक्ट होना चाहते हैं। सोशल मीडिया का जमाना है, डिजिटल वर्ल्ड है, लेकिन सिर्फ स्क्रॉल करने से, लाइक्स देने से कनेक्शन नहीं बनते, रियल बॉन्ड नहीं बनते। आपको अपने कंफर्ट जोन से निकलकर रियल कन्वर्सेशन शुरू करनी होगी, डीप टॉक्स करनी होगी, लोगों की हेल्प करनी होगी, वैल्यू प्रोवाइड करनी होगी, बिना कुछ रिटर्न की उम्मीद के, बिना एक्सपेक्टेशन के। और तभी वह कनेक्शन स्ट्रॉन्ग बनते हैं, लॉन्ग लास्टिंग बनते हैं। कभी कभी एक सही कन्वर्सेशन, एक डीप टॉक आपकी पूरी जिंदगी का डायरेक्शन बदल सकती है, नई पॉसिबिलिटीज खोल सकती है। आपका नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी किसी व्हाट्सएप ग्रुप में हो सकता है, किसी कम्युनिटी चैट में। आपकी नेक्स्ट इंस्पिरेशन किसी कॉफी टेबल पर बैठी एक अनजानी सी पर्सनालिटी हो सकती है, किसी इवेंट में। आपका नेक्स्ट ब्रेक थ्रू किसी छोटी सी बातचीत से शुरू हो सकता है, किसी रैंडम मीटिंग से। इसलिए लोगों को वैल्यू देना सीखो, उनकी सक्सेस को सेलिब्रेट करना सीखो, उनसे जेन्युइनली जुड़ो, रियल कनेक्शन बनाओ और सबसे जरूरी खुद भी किसी के नेटवर्क के लिए वैल्यूएबल बनो। खुद को अपग्रेड करते रहो, क्योंकि दुनिया में सब कुछ एक कनेक्शन से शुरू होता है, एक रिलेशनशिप से शुरू होता है। आज एक फैसला लो कि आप आइसोलेशन में नहीं जियोगे, अकेले नहीं रहोगे। आप एक ऐसा पावरफुल सर्कल बनाओगे जो ना सिर्फ आपकी सक्सेस की चीयरिंग करेगा, आपकी जीत को सेलिब्रेट करेगा, बल्कि आपके गिरने पर, फेलियर पर आपको उठाएगा भी, सपोर्ट करेगा भी। चैप्टर 6, डिसिप्लिन ओवर मोटिवेशन। कभी आप सुबह उठते हैं, कुछ करने का जोश होता है, एनर्जी होती है, लगता है आज तो पूरी दुनिया जीत लूंगा, आज तो सब कुछ अचीव कर लूंगा। लेकिन फिर 2 दिन बाद, 1 हफ्ते बाद वही एनर्जी गायब हो जाती है। वो जो मोटिवेशन सुबह सुबह इंस्टाग्राम रील्स में दिखती थी, यूट्यूब वीडियोस में दिखती थी, अब थकान लगने लगती है, सुस्ती आने लगती है। ऐसे में एक ही सवाल उठता है, क्या मोटिवेशन ही सब कुछ है? क्या मोटिवेशन ही परमानेंट सॉल्यूशन है? नहीं, मोटिवेशन सिर्फ एक स्पार्क है, एक छोटी सी आग जो जल्दी जलती है, जल्दी चमकती है। लेकिन अगर हवा ना मिले, अगर फ्यूल ना मिले, तो बुझ भी जल्दी जाती है, खत्म हो जाती है। लेकिन डिसिप्लिन, वो उस आग को जलाए रखने वाला फ्यूल है, वो सस्टेनेबल एनर्जी है जो दिन बुरे हो तब भी चलता है, जब मन ना हो तब भी काम करता है, जब थक जाओ, डिमोटिवेटेड फील करो, तब भी तुम्हें उठाकर ले चलता है, आगे बढ़ाता है। कई लोग सोचते हैं कि कामयाब होने के लिए, टॉप पर पहुंचने के लिए बस मोटिवेशन चाहिए, बस जोश चाहिए। लेकिन हकीकत ये है कि जो लोग हर दिन कुछ बड़ा कर रहे हैं, जो रियल सक्सेसफुल है, वह मोटिवेशनल वीडियोस देखकर नहीं, मोटिवेशनल कोट्स पढ़कर नहीं, बल्कि डिसिप्लिन से, कंसिस्टेंसी से अपने ड्रीम्स तक पहुंचे हैं, अपने गोल्स को अचीव किया है। सोचिए, कोई राइटर हर दिन सिर्फ तब लिखे जब उसका मन करे, जब मोटिवेशन हो, तो क्या वह कभी अपनी किताब पूरी कर पाएगा, पब्लिश कर पाएगा? अगर कोई एथलीट सिर्फ तब प्रैक्टिस करे जब उसके पास एनर्जी हो, जब मूड हो, तो क्या वह कभी गोल्ड मेडल जीत पाएगा, चैंपियन बन पाएगा? हर एक काम जो रिजल्ट देता है, जो लॉन्ग टर्म सक्सेस देता है, वह छोटे छोटे बोरिंग रिपीटेबल एक्शन से बना होता है। डेली डिसिप्लिन हैबिट से,
डिसिप्लिन का मतलब यह नहीं कि आपको हर दिन एक्साइटेड रहना है, हर दिन जोश में रहना है। इसका मतलब है आप हर दिन कमिटेड रहो, डेडिकेटेड रहो, चाहे मन हो या ना हो, चाहे मूड हो या ना हो। एक दिन एक लड़का जिम गया, मोटिवेशन से भरा हुआ, फुल जोश में। सोचा था आज से लाइफ बदल दूंगा, बॉडी ट्रांसफॉर्म कर दूंगा। पहले दिन फुल एनर्जी, फुल पावर, दूसरे दिन मसल सोरनेस, थकान, तीसरे दिन एक्सक्यूजेस और चौथे दिन वापस वही पुरानी आदतें, वही पुराना रूटीन। क्यों? क्योंकि उसने डिसिप्लिन की जगह मोटिवेशन को प्रायोरिटी दी थी, मोटिवेशन पर डिपेंड किया था। मोटिवेशन ने उसे शुरू करवाया, स्टार्टिंग पॉइंट दिया, लेकिन डिसिप्लिन की कमी ने उसे रोक दिया, क्विट करवा दिया। डिसिप्लिन बोरिंग हो सकता है, शायद ग्लैमरस ना लगे, शायद इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन ना दे, शायद वह केक ना दे, इंस्टेंट रिवार्ड ना दे जो इंस्पिरेशन देता है, लेकिन वही डिसिप्लिन आपको उस जगह पहुंचा सकता है जहां आप इमेजिनेशन में भी नहीं पहुंचे हो, जहां आप ड्रीम करते हो। डिसिप्लिन से एक मैजिक होता है, एक ट्रांसफॉर्मेशन होता है। वह आपकी आइडेंटिटी बदल देता है, आपको नया इंसान बना देता है। जब आप खुद को बार बार एक काम करते हुए देखते हो, कंसिस्टेंटली करते हो, तो आप खुद को उस इंसान के रूप में देखना शुरू कर देते हो जो डिपेंडेबल है, जो रिलायबल है, जो मजबूत है, जो क्विट नहीं करता, जो अनस्टॉपेबल है। छोटे डिसीजंस जैसे सुबह अलार्म पर उठना, डिस्ट्रैक्शन से दूर रहना, फोन को साइलेंट करके फोकस करना, सही हेल्दी खाना खाना या अपने काम को समय पर पूरा करना, यही वह फाउंडेशन है, यही वह बेस है जिस पर आपकी ग्रेटनेस खड़ी होती है, आपकी सक्सेस बिल्ड होती है। मोटिवेशन आ सकता है, चला भी जाएगा, फ्लक्चुएट करेगा, लेकिन डिसिप्लिन आपके अंदर का वह सोल्जर है, वह इनर स्ट्रेंथ है जो हर हालत में डटा रहता है, हर सिचुएशन में लड़ता है। आपको खुद से यह वादा करना होगा, मैं हर दिन उस इंसान की तरह बिहेव करूंगा, एक्ट करूंगा जो मैं बनना चाहता हूँ। चाहे अंदर मोटिवेशन हो या ना हो, चाहे एनर्जी हो या ना हो, मैं रुकूंगा नहीं, मैं कंटिन्यू करूंगा। डिसिप्लिन ही वह की है, वह मास्टर की है जो आपको उन दिनों में भी आगे ले जाएगी जब आप खुद पर डाउट कर रहे होंगे, जब रिजल्ट्स नहीं दिख रहे होंगे, जब लोग आपको अंडर एस्टिमेट करेंगे, क्रिटिसाइज करेंगे। क्योंकि कंसिस्टेंसी मिरेकल्स बनाती है, मैजिक क्रिएट करती है, और कंसिस्टेंसी का दूसरा नाम ही है डिसिप्लिन, डेली कमिटमेंट। आज से एक सिंपल लेकिन सॉलिड प्लान बनाइए। एक छोटी हैबिट लीजिए, एक स्मॉल गोल सेट कीजिए, उसे हर दिन रिपीट कीजिए। ना ब्रेक, ना एक्सक्यूज, ना प्रोक्रेस्टिनेशन। क्योंकि एक डिसिप्लिन इंसान हर दिन थोड़ा थोड़ा बड़ा बनता है, ग्रो करता है, और एक दिन वो इतना ग्रो कर जाता है, इतना पावरफुल बन जाता है कि दुनिया भी उसकी कंसिस्टेंसी को सल्यूट करने लगती है, रिस्पेक्ट करने लगती है। तो अगली बार जब मोटिवेशन कम हो, जब एनर्जी गायब लगे, जब मन ना करे, तो खुद से बस एक सवाल पूछना, क्या मैं उस इंसान की तरह जी रहा हूँ, एक्ट कर रहा हूँ जो मैं बनना चाहता हूँ? अगर हाँ, तो कीप गोइंग, कंटिन्यू करो। अगर नहीं, तो डिसिप्लिन से दोस्ती करो, डिसिप्लिन को अपना बेस्ट फ्रेंड बनाओ। क्योंकि जब मोटिवेशन सो जाता है, थक जाता है, डिसिप्लिन ही आपको जागता रखता है। चैप्टर 7 लर्न, अप्लाई, रिपीट। ज्यादातर लोग जिंदगी भर सीखते रहते हैं, नॉलेज कलेक्ट करते रहते हैं। कोई नई किताब पढ़ी, कोई मोटिवेशनल वीडियो देख लिया, कोई पॉडकास्ट सुन लिया, कोई एक्सपेंसिव कोर्स कर लिया, कोई सेमिनार अटेंड कर लिया, और फिर वही पुराने हैबिट्स में लौट जाते हैं, वही पुराना रूटीन। जैसे दिमाग नॉलेज से भरता तो है, इंफॉर्मेशन से लोड होता तो है, लेकिन जिंदगी में उसका असर कहीं दिखता नहीं, कोई चेंज नहीं आता। क्यों? क्योंकि उन्होंने सीखा लेकिन अप्लाई नहीं किया, इम्प्लीमेंट नहीं किया। नॉलेज तब तक बेकार है, तब तक यूजलेस है, जब तक वह एक्शन में कन्वर्ट ना हो। जब तक प्रैक्टिस में ना आए, आप दुनिया की सबसे अच्छी किताबें पढ़ ले, सबसे बेस्ट सेलर्स, दुनिया के सबसे कामयाब लोगों के पॉडकास्ट सुन ले, उनके इंटरव्यूज देख लें, लेकिन अगर आपने उस सीख को अपनी लाइफ में उतारा नहीं, डेली रूटीन में इंटीग्रेट नहीं किया, तो वह सिर्फ एंटरटेनमेंट रह जाएगा, सिर्फ टाइम पास रह जाएगा। ट्रांसफॉर्मेशन नहीं बनेगा, रियल चेंज नहीं आएगा। अब एक छोटी सी लेकिन आई ओपनिंग कहानी सोचो। एक आदमी हर दिन जिम के बाहर खड़ा होकर यूट्यूब पर वर्कआउट वीडियोस देखता था, घंटों देखता था। वह जानता था कि कौन सा एक्सरसाइज किस मसल के लिए है, कौन सा वर्कआउट सबसे इफेक्टिव है, कौन सा डाइट प्लान सबसे अच्छा है, किस ट्रेनर की टेक्निक सबसे बेस्ट है।
लेकिन वो खुद जिम के अंदर कभी नहीं गया, कभी प्रैक्टिस नहीं की। उसका शरीर बदल पाया क्या? ट्रांसफॉर्म हुआ क्या? बिल्कुल नहीं, क्योंकि उसने नॉलेज तो कलेक्ट की, इंफॉर्मेशन तो गैदर की, पर उसे अप्लाई नहीं किया, प्रैक्टिस नहीं की। और यही हम सब करते हैं, यही मिस्टेक करते हैं। हम किताबें पढ़ते हैं, रील्स देखते हैं, नोट्स बनाते हैं, हाईलाइट करते हैं, अंडरलाइन करते हैं, लेकिन जब असल जिंदगी में उस लर्निंग को यूज करने का मौका आता है, जब एक्शन लेने का टाइम आता है, हम हेजिटेट करते हैं, डरते हैं। हम सोचते हैं अभी थोड़ा और सीख लूं, थोड़ा और परफेक्ट हो जाऊं, थोड़ा और क्लियर हो जाए, फिर शुरू करूंगा, फिर अप्लाई करूंगा। लेकिन वो फिर कभी आता ही नहीं। वो परफेक्ट टाइम कभी नहीं आता। ग्रोथ का असली फार्मूला है, रियल सक्सेस का सीक्रेट है, लर्न, अप्लाई, रिपीट। हर दिन कुछ नया सीखो, कुछ वैल्यूएबल लर्न करो, उसे अगले ही दिन, उसी हफ्ते किसी छोटे स्टेप में अप्लाई करो, प्रैक्टिस करो और फिर उसे दोहराते रहो। कंसिस्टेंटली रिपीट करो जब तक वह आपकी नेचुरल हैबिट ना बन जाए, आपकी सेकंड नेचर ना बन जाए। सक्सेस सिर्फ इंफॉर्मेशन से नहीं आती, सिर्फ नॉलेज से नहीं आती, वो इम्प्लीमेंटेशन से आती है, एक्शन से आती है। आपने अगर टाइम मैनेजमेंट पर किताब पढ़ी है, कोई बेस्ट सेलर, तो उसका पहला स्टेप है अगले दिन से अपने शेड्यूल को ब्लॉक करके देखना, प्रायोरिटाइज करना। अगर आपने कम्युनिकेशन स्किल्स के बारे में सीखा है, कोई कोर्स किया है, तो उसी दिन किसी दोस्त या स्ट्रेंजर से एक कॉन्फिडेंट कन्वर्सेशन शुरू कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। अगर आपने कोई बिजनेस आइडिया समझा है, कोई नया कॉन्सेप्ट लर्न किया है, तो कम से कम उसका एक रफ प्लान तो बनाइए, एक छोटा सा प्रोटोटाइप बनाइए। नॉलेज को अपने अंदर बंद मत रखिए, दिमाग में स्टोर मत कीजिए, उसे बाहर निकालिए, वर्ल्ड में अप्लाई कीजिए। वह तभी आपकी जिंदगी बदलेगा, तभी रिजल्ट्स देगा जब आप उसे एक्शन में बदलेंगे, प्रैक्टिस में लाएंगे। और हाँ, पहली बार में परफेक्ट नहीं होगा, कुछ गलतियां होंगी। शायद आप गलतियां करेंगे, फेल होंगे, शायद लोग हंसेंगे, क्रिटिसाइज करेंगे, शायद इंस्टेंट रिजल्ट भी ना मिले, देरी हो। लेकिन यही तो प्रोसेस है, यही तो जर्नी है। सीखो, लगाओ, गिरो, फेल हो और फिर से सीखो, फिर से अप्लाई करो। हर बार जब आप कुछ अप्लाई करते हो, प्रैक्टिस करते हो, आप थोड़ा और मैच्योर होते हो, थोड़ा और कॉन्फिडेंट होते हो, थोड़ा और रियल होते हो। हर बार जब आप एक लेसन को प्रैक्टिस में लाते हो, रियल लाइफ में यूज करते हो, और वो आपके अंदर एक नया कॉन्फिडेंस भरता है, एक नई स्ट्रेंथ देता है। और एक दिन आप उन लोगों में से बन जाते हो जो सिर्फ बातें नहीं करते, सिर्फ थियोरी नहीं देते, नतीजे दिखाते हैं, रियल रिजल्ट्स क्रिएट करते हैं। इसीलिए अगली बार जब आप कुछ नया सीखो, कोई नई स्किल, कोई नया कॉन्सेप्ट, खुद से वादा करो कि आप उसे अप्लाई करोगे, उसी दिन, उसी वक्त, उसी माइंडसेट के साथ, उसी एनर्जी के साथ। और अगर वो छोटा सा स्टेप भी ऑकवर्ड लगे, अनकंफर्टेबल लगे, तो भी याद रखो, एक्शन क्रिएट्स क्लैरिटी, एक्टिंग क्रिएट्स मोमेंटम। अप्लाई करते जाओगे, वैसे वैसे सब और साफ होता जाएगा और इजी होता जाएगा। तो आज का वादा ये है, हम सिर्फ पढ़ेंगे नहीं, सुनेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, हम करेंगे, अप्लाई करेंगे, इम्प्लीमेंट करेंगे। क्योंकि लर्निंग ... सिर्फ नॉलेज से नहीं होती, सिर्फ थ्योरी से नहीं होती। लर्निंग होती है करते करते, प्रैक्टिस करते करते। लर्न, अप्लाई, रिपीट, यही असली सक्सेस मंत्र है, यही लाइफ चेंजिंग फॉर्मूला है। कंक्लूजन: जिंदगी में सबसे बड़ी गलती हम तब करते हैं जब हम खुद को बाकी सब चीजों से पीछे रख देते हैं, खुद को लास्ट प्रायोरिटी बना देते हैं। हम पैसे में इन्वेस्ट करते हैं, गैजेट्स में, दिखावे में, सोशल स्टेटस में, लेकिन खुद की ग्रोथ, खुद की थिंकिंग, खुद के शरीर और मन में इन्वेस्ट करना भूल जाते हैं, नेग्लेक्ट कर देते हैं। इन्वेस्ट इन योरसेल्फ कोई फैंसी कॉन्सेप्ट नहीं है, कोई लग्जरी आइडिया नहीं है, यह एक जरूरत है, एक नेसेसिटी है। अगर आप खुद को स्ट्रॉन्ग बनाते हो, पावरफुल बनाते हो, तो दुनिया की कोई भी मुश्किल, कोई भी चैलेंज आपको नहीं तोड़ सकती, आपको स्टॉप नहीं कर सकता। अगर आपका माइंड क्लियर है, बॉडी एक्टिव और स्ट्रॉन्ग है और स्पिरिट स्टेबल और पॉजिटिव है, तो आप वह हर चीज हासिल कर सकते हो, हर ड्रीम पूरा कर सकते हो जिसकी आपने कभी ख्वाहिश की थी, जिसके बारे में सोचा भी नहीं था। इस किताब ने हमें गहराई से सिखाया कि हम ही अपनी सबसे बड़ी पूंजी है, सबसे बड़ा एसेट है।
हर चैप्टर ने हमें पावरफुली रिमाइंड कराया कि टाइम की रियल वैल्यू क्या है, डिसिप्लिन की अनलिमिटेड ताकत क्या है, माइंडसेट कितना पावरफुल और गेम चेंजिंग होता है, और एनवायरनमेंट, हमारा सर्कल कैसे हमारी इनविजिबल मास्टर बन जाती है, हमारी ग्रोथ को शेप करती है। लेकिन सबसे बड़ा सबक, सबसे इम्पोर्टेंट लेसन ये है, चेंज बाहर से नहीं, बाहर की चीजों से नहीं, अंदर से शुरू होता है। और वह तब होता है जब हम खुद को प्रायोरिटी देना सीख जाते हैं, खुद को टॉप पर रखना सीख जाते हैं, जब हम रोज थोड़ा थोड़ा बेहतर बनने की कोशिश करते हैं, छोटे स्टेप्स लेते हैं, जब हम एक्सक्यूजेस को छोड़कर, प्रोक्रेस्टिनेशन को छोड़कर एक्शंस लेना शुरू करते हैं, इम्प्लीमेंट करना शुरू करते हैं। अब फैसला आपके हाथ में है, पूरी तरह आपकी चॉइस है। क्या आप भी अपने आप में इन्वेस्ट करोगे? सीरियसली इन्वेस्ट करोगे क्या? आप हर दिन अपनी सोच, शरीर, हैबिट्स और माइंडसेट को अपग्रेड करने का कमिटमेंट लोगे, डिसिप्लिनली फॉलो करोगे? क्योंकि एक बार जब आप खुद की रिस्पेक्ट करना शुरू कर दोगे, खुद को वैल्यू देना शुरू कर दोगे, दुनिया भी आपको वही रिस्पेक्ट लौट आएगी, वही वैल्यू देगी। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो, अगर ये समरी आपके अंदर एक स्पार्क क्रिएट कर गई हो और आपको लगा हो कि हाँ, अब वक्त आ गया है खुद पर काम करने का, खुद को ट्रांसफॉर्म करने का, तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट में लिखिए आई चूज टू इन्वेस्ट इन माई सेल्फ, ताकि यह वादा सिर्फ आपके दिल में ना रहे, सिर्फ थॉट ना रहे, बल्कि शब्दों में भी बदल जाए, पब्लिक कमिटमेंट बन जाए। गोल्डरी बुक्स पर हम ऐसी ही पावरफुल किताबों को आपके लिए इंसानियत से जोड़कर लाते हैं, रियल लाइफ से कनेक्ट करके लाते हैं, ताकि हर किताब सिर्फ पढ़ी ना जाए, सिर्फ सुनी ना जाए, महसूस की जाए, लिव की जाए। मिलते हैं अगली कहानी में एक और अमेजिंग किताब, एक और इंस्पायरिंग सफर, एक और माइंड ब्लोइंग ब्रेक थ्रू के साथ। तब तक याद रखिए, आप ही सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट हो, आप ही सबसे पावरफुल एसेट हो और आपकी वैल्यू अनमोल है, अनलिमिटेड है। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन प्रेस कर लें। धन्यवाद, थैंक यू सो मच। सोचिए, अगर हर दिन आप थोड़ा थोड़ा अपने अंदर निवेश करें, मतलब अपने दिमाग को और तेज बनाना, अपनी बॉडी को पूरी तरह फिट और एनर्जेटिक रखना और अपने माइंड को हमेशा शांत, पॉजिटिव और पूरी तरह फोकस्ड बनाए रखना। यही वह असली इन्वेस्टमेंट है जो कभी मार्केट के उतार चढ़ाव से प्रभावित नहीं होगी, कभी जीरो पर नहीं आएगी और जो आपको लगातार आगे बढ़ने, नई ऊंचाइयों को छूने में मदद करेगी। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसी किताब की जो जोर देकर कहती है, इन्वेस्ट इन योरसेल्फ। यह किताब कोई लंबी चौड़ी फिलॉसफी या थ्योरी नहीं थोपती, बल्कि यह बिल्कुल सीधा, सरल और पूरी तरह प्रैक्टिकल